मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मुझ पे किसी का भी जोर दावा ना है। अब जाओगी शकील के यहाँ? नहीं जाओगी कभी? मैं ना जाऊंगी, बिल्कुल भी ना जाऊंगी। जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, फांसी लगा लूं, लेकिन उसके घर में ना जाऊंगी। जो कह दे मैं बीमार का क्या करूंगा, अच्छा। भूतों के तूफान का मैं क्या करूंगा, हाँ। इस पागल तेरी मेंटल बेटी का मैं क्या करूंगा, मुझ पे नहीं है इलाज के लिए। मुझे बहुत ही दिक्कत है। अब कैसे कैसे पूरी बात बता। गांजा बे पीवाया, शराब बे पीवाया, ना मुझे कुछ ला के दे, तोड़ फोड़ करी, फिर मुझे मारी। किस चीज से मारा था? बेल्टों से बजाया, फिर बिरयानी वहाँ चमचा रखा, चमचे बजाया, फिर थप्पड़ बजाया मुझ पे। बेटियों से डर नहीं लगता साहब, बेटियों के नसीब से डर लगता है। एक बेटी की कल यहाँ पर शादी का माहौल था, हालांकि छोटा मोटा निकाह किया जा रहा था, मगर अचानक जो उसका पूर्व पति है वो बीच में अड़चन बन जाता है। वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करता है कि मेरी पत्नी जो आज भी मेरे निकाह में है उसकी शादी की जा रही है। ये गांव हाजीपुर भटोला लगता है, बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में ये गांव है। और उसी घर में आज मैं पहुंचा हूं पूरी जानकारी लेने के लिए। कल भी मैंने एक खबर प्रमुखता से चलाई थी, दोनों पक्षों को रखा था, वहीं पर उसका पति मौजूद था, वहीं पत्नी मौजूद थे, पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पहुंचे थे। दोनों ने ही अपने अपने पक्ष को रखा था। पति कह रहा था कि मेरी तरफ से कोई तलाक नहीं दिया गया, जबकि पत्नी का साफ तौर से कहना यह था कि तलाक उसका हो चुका है। 3 बार नहीं, कम से कम 30 बार उस शख्स ने उसको तलाक दिया। तलाक जैसे शब्द को उसने कई बार इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद में वो वहां से भाग गया था। हमने उसकी जो लड़की है, जो उसकी पत्नी है, उसकी मंशा भी जानी कि क्या अब उसकी गलतियों को, जो उसने गलतियां की हैं, वो माफ़ करने के काबिल हैं? क्या वो घर जाना चाहती है उसके? मगर लड़की ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं अब किसी भी हाल में उसके घर नहीं जाऊँगी। ये उसी लड़की का मकान है। मैं उस लड़की से भी बातचीत करूँगा जिसकी कल शादी होने वाली थी। बता रहे हैं कि तमाम जो रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए थे और तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपए का जो खाना है, वो भी बर्बाद होकर चला गया। जो मेहमान हैं, वो सब जो है रंज के से माहौल में बैठे के बैठे रह गए। जो कल निकाह होना था, वो निकाह नहीं हो पाया। सबसे पहले मैं लड़की के जो पिताजी हैं, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी किस्मत को रो रहे हैं। बेटी को पाल-पोस कर बड़ा किया और बड़ा करने के बाद में उसके लिए एक ऐसा वर ढूँढा जो उसकी हमेशा रक्षा करे, उसका ख़्याल रखे और उसकी हिफ़ाज़त करे। मगर रक्षक की जब भक्षक बन जाता है, तो आखिर में बाप क्या करे? बाप फिर उसके लिए, मैं उन्हीं से बातचीत करूँगा और उन्हीं से जानूँगा कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि बेटी का दूसरी जगह निकाह आपको जो है करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है जी। मोहसिन, हाँ जी। क्या हुआ, क्या वजह है जिसकी वजह से बिटिया का वहाँ से तलाक हो गया? मगर वो कह रहे हैं कि तलाक हुआ नहीं है। तलाक हुआ है ये 20 आदमियों में 50 आदमियों में तलाक हुआ है। पंचायत हुई थी? पंचायत हुई थी प्रधान द्वारा, हुँ, है ना? और गाँव के बहुत आदमी हैं हुँ, मौजूद यहाँ। ये भी हमारा भांजा बैठा है, ये भी मौजूद था हुँ, और लौंडिया को परेशान कराया, मारे, गांजा पीवे, हुँ। ये मजबूरी बन गई हमारी। मजबूरी बन गई। चलिए, यहाँ आप लोग पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं? आप कौन हैं इनकी? लड़की की कौन लगती हैं? हम तो पड़ोस के ही हैं। पड़ोस के हैं। कभी बिटिया ने बताया आपको आके, जैसे कि बिटिया आती है अपने मायके में होने के लिए, वहाँ भी मेरे ख्याल से कितने दिन रहे होगी शादी के बाद में? हमें पता ना इस बात के। शादी के बाद कितने दिन रही पता नहीं? 2 साल। 2 साल। हुँ। इसका ही भांजा पिटा। हैं? मुझे इसके तलाक दी ना, हाँ। तो इसका ही भांजा मारा। जिस दिन प्रधान, तलाक दी थी? हाँ। किसने मारा था? ये हबीब प्रधान के बच्चों में ये उन्हें फैसले में जा रहे, हाँ, फैसला कर ना पा रहे, हाँ, तो उनने कुछ लौंडे ने बोल दिया, बहुत हाँ। चिपट गए सबले। कौन? वे प्रधान और वहीं से। अच्छा। हाँ। हाँ। चलिए, वहाँ उस दिन झगड़ा भी हुआ था। इस बात की ये सबूत इस बात का सबूत भी है कि झगड़ा हुआ था। और जो फ़रहीन है, पहले मैं फ़रहीन से ही बातचीत करूँगा, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि उसको कितना सताया गया और आखिर वो ऐसा कदम क्यों उठा रही है कि जिसकी वजह से उसको दूसरी शादी करनी पड़ रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर उसके क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद है। हाँ। वो लड़के ने दिया था इसको, लड़की को तलाक हुँ। एक बार नहीं 10 बार दे चुका। हुँ। तो इसके भाई आए थे भिवाड़ी से, हुँ। अहमद, भूरा, नूरसान, हुँ। कई लोग आए थे, आमिर आया था, हुँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया था।
तो फिर आज शाम को पंचायत हुई थी हबीब प्रधान जी के वहाँ पर। हबीब प्रधान जी से 10 बार बोला था, मैंने तलाक दे दिया, मैंने तलाक दे दिया। और मैं अपने रास्ते पे आ गया, वो अपने रास्ते पे चली गई। मैं तो अपनी पिछली वाली दुनिया में वापसी आ गया। कौन सी दुनिया में? पता नहीं कौन सी दुनिया थी उसकी, जो पीछे उनने कॉन्टेक्ट करे थे, जो कुरान शरीफ और कुरान जलाई थी, उसमें पहुंच गया दूसरा के ना तलाक दे कर। जलाई क्यों थी उसने? पता नहीं क्या जलाई थी उसने। हाँ। वो फिर ना वापसी ना भाग गया। फिर प्रधान जी ने उसको फोन करा। तो ये जेल भी गया था क्या उसके कांड में? नहीं सर, हाँ जेल में गया था सर। हाँ। तो प्रधान जी ने फोन करा, प्रधान जी बोले बस शकील तेने तलाक दे दिया इसको। नो हाँ जी सर, मैंने तलाक दे दिया इसको प्रधान जी। गया अपने रास्ते में, अपने रास्ते पे। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, लड़की से। मैं तो इसको छोड़ दिया, मैंने इसे तलाक दे दिया। अब बस एंड गए, उसको फैसला करा दो। तो उन्होंने कही प्रधान जी ने तू वापसी आ जावे, फैसला हो रहा तेरा। उन्होंने कहा मैं नहीं आने का हूँ, मेरे भाई होंगे। तो भाइयों को पता नहीं थी, भाई खुद फैसला करने को आए थे। हमारे भाई ने तलाक दे दिया। तो आज ये फिर गरीब आदमी के साथ कितने पैसे में फैसला हुआ था? 2,60,000 में। 2,60,000। तो वो पैसा किसी के सामने दिया गया? हाँ, 4 आदमियों में वहाँ बात धरी गई थी। हाँ। फिर कचहरी में रुपया दिया गया था। मगर शकील तो एक ऐसा कागज लेकर घूम रहा है जिसमें शकील के पिताजी का फोटो है और फरीन के पिताजी का फोटो है, और उसमें जो है तलाकनामा ऐसा कुछ है, दिखाई नहीं दे रहा। निकाहनामा सर, तलाकनामा होता कहाँ है, जब उन्होंने मुंह से जवान से बोला तलाक। 10 बार नहीं, कई बार बोला है। और फिर वो मौके पर आया नहीं, उन्होंने अपने भाई अड्डे पे कर दिए। भाई नहान कर फैसला कर गए। भाई कहाँ है उनके? वो भिवाड़ी में। भिवाड़ी जी, राजस्थान जी, तो वही रहते हो। वो आने वाले हैं क्या? सर मुझे इस बात की मालूम नहीं है। आप लड़की मम्मी है ना लड़की की? तो लड़की के भाई कब तक आएंगे? आ जाएंगे ऊपर सवेरा, कोई 8 बजे चले वहाँ से। अच्छा। 3-4 घंटे का उनसे हम बातचीत कर लें, आपको कोई एतराज तो नहीं है? ना, हाँ, हमें वैसा एतराज करो। ना। तो उनसे हम बातचीत भी जरूर करेंगे, कल आके उनसे भी बातचीत करेंगे और जो सच्चाई है वो निकलकर बिल्कुल सामने आ जाएगी कि सच्चाई आखिर क्या है, क्योंकि वो शकील के सगे भाई हैं। कितने भाई हैं वो दोनों? 2 भाई हैं और वे हैं 4 भाई। 4 भाई हैं। चारों भाई, तीनों भाई है उस टाइम पे मौजूद। हाँ। तो और चौथा ताए का भी। हाँ, तीनों आ रहे हैं वहां से? ज्यादा तीनों आ रहे हैं वहाँ से। तीनों आ रहे हैं। हाँ, तीनों आ रहे हैं। हाँ, तो तीनों भाई जो हैं वो क्लियर कर देंगे कि शकील का तलाक हुआ था कि नहीं हुआ था। 2,60,000 रुपए। हुआ है तलाक। हाँ। उनसे भूरा से भी कहिए, अहमद भाई से भी कहिए, अहमद जो उनका बड़ा भाई ताए का लड़का, उनसे भी कहिए हाँ जी मैं तलाक दे पंचायत दिया। में प्रधान थे क्या मौके हाँ, पे? अभी प्रधान जी से खुद कहिए, 10 बार नहीं 20 बार कहिए अभी प्रधान जी गांव से। के प्रधान मौके पर थे जब मौजूदा पंचायत प्रधान हुई है? जी हाँ। मौके पे थे। उनका भाई था तो ये आरिफ फौजी भी थे, अच्छा। जो के बाद वारदात हुई है तलाक की। मगर अब तो वो रो रहा है बुरी तरह से, हाजी जो पिपिया साकिरीन रहा है कि सिंह भाई जो है वो आ जाए वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाजी साकिरीन हिंगे, हाजी साकिरीन से मालूम कर लो। 8 औलाद वाली हाजी हैं, उनसे मालूम करो। हाँ। है जी। मुँह से ही तलाक हुए ना, हमारे यहाँ तो कोई लिखत पढ़त तो होती ना है। हमारे जो मजहब में है वो मुँह से ही निकाह होता है, तलाक भी मुँह से हुए। जब लिखत पढ़त होती है। जी, आप थे उसमें? हाँ, पंचायत में हम भी बहुत अच्छा, आदमी आपका थे। क्या नाम है? मेरा नाम साकरीन है। जी। बहुत आदमी थे। पूरा अच्छा। जो कमरा था, गैलरी थी, सब भरी हुई थी। प्रधान जी हैं क्या? हेलो। अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी। जहीर खान बोल रहा हूँ खबर तहकीकात से। अभी गांव में हैं क्या आप? बुलंदशहर हो। तो बस इतनी जानकारी आपसे लेनी थी। क्या ये शकील का और फरीन का एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, ऑन रिकॉर्ड ये सब कुछ चल रहा है, इनका तलाक जो है हो गया था, क्या फैसला किया गया था 2,60,000 में? इनके भाई आए थे मेरे पास। हाँ। तो जी वो तलाक दे दिया है और हाँ। इससे फैसले कराओ। हाँ। मैं कहा तलाक क्यों किसके नहीं? भाई आए थे? लड़की के? नहीं, इसके लड़के के भाई। शकील के? जी, अच्छा। वकील के भाई आए थे मेरे पास यही गाँव में। हम्म। वो रहते हैं भिवाड़ी। हाँ। भिवाड़ी से आए थे वो तीनों भाई, हाँ। एक नूरसन और एक अहमद और एक भूरा। हाँ। पंचायत हुई थी? तो ये पंचायत में लड़की का फैसला करा दो, उसका उन्होंने तलाक दे दिया हमारे भाई ने, शकील ने। मगर शकील तो मना कर रहा है कि मैंने तलाक दिया ही नहीं है। इनने तलाक दिया था, हमने हमारे सामने बात करी इसके भाई ने। अच्छा। हाँ, इनको तलाक दे दिया। फिर उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया मोबाइल। मैंने कहा भाई पता था किसने ना तलाक दिया नहीं दिया। हाँ। और दो दिया तलाक, किस बात में दिया तलाक? मैंने इसको बिल्कुल फारिग कर दिया, बिल्कुल फारिग कर दिया। एक बार नहीं, मैंने 7 बार फारिग कर दिया। ऐसा बोला शकील ने? जी।
हाँ चलिए ठीक है, इतना ही आपका बयान काफ़ी है। लीजिए पकड़िए 1 मिनट, लो भैया फ़ोन पकड़ लो। ये ग्राम प्रधान हैं जिनसे अभी फ़ोन पर बातचीत हुई है। ग्राम प्रधान से खुद शकील की बात हुई थी कि मैंने फ़रहीन को फ़ारिग कर दिया है और अब फ़रहीन को मैं कभी रखने वाला नहीं हूँ। और जो शकील के भाई हैं वो मौके पर मौजूद थे। 2,60,000 में फैसला भी हुआ था। क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? इनका हुआ फिर कचहरी में जाकर फैसला। अच्छा, कचहरी में जाके फैसला हुआ फिर? हाँ जी, 2,60,000 रुपए में। 2,60,000 में, ठीक है। जी जी। ठीक है प्रधान जी, लीजिए। चलिए एक बार फ़रहीन से बात करेंगे। और अब देखिए सभी लोग यहाँ दिखा दीजिए, सब लोग अलग खड़े हुए हैं। फ़रहीन यहाँ से इन सब से अलग कहाँ बैठी है फ़रहीन? ये फ़रहीन यहाँ पर बैठी हुई है। इससे बातचीत करेंगे और इसके मन की अब जानेंगे। आज आगे आ जाओ। फ़रहीन का मकान है, ये गरीबी की गवाही दे रहा है कि इतना मालदार परिवार नहीं है, गरीब हैं। और अब कोई भी एक बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि कहीं से छुड़ाकर और उसे ज़बरदस्ती दूसरी जगह पर शादी कर दी जाए, निकाह कर दिया जाए। फ़रहीन, क्या किसी का कोई ज़ोर दबाव तुम पर है? थोड़ा खड़े हो जाओ। कोई ज़ोर दबाव है किसी का आपके नहीं, मुझ ऊपर? पर नहीं है किसी का भी जोर दबाव। मैं खुद अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। जब उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं उसके घर में क्यों रहूँ? मैं ना जाऊँगी अच्छा, बिल्कुल वो भी। बार-बार अब तुमसे गुहार लगा रहा है, माफ़ी माँग रहा है, वो रो रहा है, फिफिया रहा है, अपने मरने की तक की बात कह रहा है कि फ़ेसबुक पर अपनी कई सारी वीडियो डाल रखी हैं शकील ने। वो कह रहा है कि एक बार जो है मेरी गलती माफ़ कर दो, आगे अब कभी ऐसा नहीं होगा। तो क्या दिल में कभी तुम्हारे लिए कुछ रहम नहीं आ रहा उसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा आ रहा। तुम्हारे साथ उसने क्या कर दिया? मुझे बहुत ही दिक्कत है अभी। कैसे कैसे पूरी बात बताओ। गांजा भी पीवाया, शराब भी पीवाया, ना मुझे कुछ ला के देवे, ना शैम्पू, ना निरमा साबुन तो मैं इस्तेमाल कर रही। हाँ, नहाने में? हम्म। अच्छा, खर्चे के लिए पैसे देता था? नहीं, मुझे नहीं देवे खर्चे के पैसे। गंदी हरकत करे, बहुत गंदा है। हम्म। मैं उसके घर में ना जाऊंगी बिल्कुल भी। अच्छा ये बताओ, जब तुम वहाँ रहती थी तो वो कमाने के लिए बाहर जाता था दिल्ली वगैरह, बातचीत होती थी फ़ोन पर? फोन ना उठावे या मैं फोन कराई था। जैसे मुझे तकलीफ भी हो जावे तो फोन ना उठावे, अम्मी के पास को आ जावे। मैं अम्मी मुझे दिखावे तो यू कहे अपने यारों के पास को कहाँ को जावे। एक न एक दिन तो मुझे पता लगेगा तेरे यारों का। शक करता था तुम्हारे ऊपर? शक कराया मुझ पे अच्छा। और मना कराया कि उससे मत बोलिए, उससे मत बोलिए। अच्छा, अपनी माँ से मिलने के लिए जैसे गाँव आ जाती थी तो शक की निगाह से देखता था? हाँ, शक और की क्या निगाह। टॉर्चर करता था, सारी बात बताओ। गंदी हरकत कराया, यूं कहवाया मैं तुझे छोड़ूंगा, एक न एक दिन तो तुझे छोड़ूंगा जरूर। तलाक दूंगा तुझे। और मैं घर को भी आ जावे तो यूं ही कहवा घर को जा रही है तुझे तलाक दूंगा। गाली बकाया मुझे। हाँ। अब तो फेसबुक पे वो वीडियो डाल रहा है रो रो कर कि मैं तो मर जाऊंगा अगर उसका जो है दूसरी जगह शादी हो गई। तो ये कैसा प्यार था? वो कह रहा है कि 1.5 से 2 साल तक शादी रही हमारी और उस दौरान मैंने एक बार भी फ़रहीन को नहीं मारा। सिर्फ एक बार चाय में मीठा तेज़ हो गया था। वो मीठा कम पीता है, हल्के मीठे की चाय पीता है और तुमने मीठा तेज़ डाल दिया। इस बात पे झगड़ा हुआ था ना? मीठा तेज ना, मीठा बिल्कुल भी सही है। बस दिमाग ही उसका ऐसा है, जो लड़ाई को उन्होंने करा। मीठा सही था? सही है मीठा। फिर क्या किया था उसने जब मीठा तेज़ कम था? फेंक दी चाय। अच्छा, चाय फेंक दी। फेंक दी चाय, जो घर में खाना बनना वे भी फेंक दिया, तोड़ फोड़ करी। फिर मुझे मारी। किस चीज़ से मारा था? बेल्टों से बजाया। फिर बिरयानी वहाँ चमचा रखा, चमचे बजाया, फिर थप्पड़ बजाया मुझ पे। हाँ, वो तो कह रहा 2 चांटे मारे थे बस। झूठ बोल रहा है। झूठ बोला वहाँ भी। हम्म। तो क्या, चलिए मारपीट भी हो जाती है अक्सर। हालाँकि पत्नी को तो मारना बेहद गलत है। मारपीट हो भी जाती है पति-पत्नी के बीच में। क्या माफ़ी के काबिल नहीं है आप? नहीं। अच्छा, ये बताइए जब आपके पास फ़रहीन आती थी, तो कभी अच्छे लिबास में, अच्छे कपड़ों में जैसे कि ससुराल से आती हैं सजी-बनी, कभी ऐसे आई थी यहाँ पर? ना देखो जी, शुरू बताइएगा। में तो सच बतला रही हूँ। शुरू में तो ये जैसा भी हा ठीक ठाक सी आई। ये तो 1 साल से ज्यादा परेशान कर रहा है। अच्छा। 1 साल से ये लगा लो कि दुख से पूरे जाड़ो हो गए बीमार को। मैं ही ले जाकर बिलन शहर ला रही हूँ, का खुर्जा ला रही हूँ दिखा के, फिर दिल्ली तक लेकर पहुँच गई। बहुत दिन यहाँ वैद्यवाला अस्पताल है, इसमें इलाज करवाया मैंने। अच्छा। अब जो ये फ़ोन करा ही जो का कुछ पैसे दे देवे, तब मेरी अम्मी पे पैसे वैसे ना, तब कुछ पैसे दे देवे तो फ़ोन ना उठावे। यूँ कह देवे मैं बीमार का क्या करूँगा,
अच्छा। भूतों के तूफान का मैं क्या करूंगा, हाँ। इस पागल तेरी मेंटल बेटी का मैं क्या करूंगा, मुझ हाँ। पे नहीं है इलाज के लिए। अच्छा। मैं क्या इसका सारी जिंदगी इलाज ही करवाता रहूंगा। क्या हो गया था ऐसा इसको? इसके क्या ना, इसके यहाँ गए, इसके वहाँ सेट काढ़क रही, सेट काटते काटते गर्दन सूज गई, इतनी मोटी हो गई कि तकिए पे गर्दन न रखी जावे। तो ये घर में रो रही परी परी, जब इसने फोन न उठाया तो घर में रो रही, तो इसके बाप ने ये कहा कि आप मेरा घर बिक जा, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा और तू इतने फिक्र मत करे। जब मैंने इसका पीछा न छोड़ा, जैसे भी जिस कल भी मुझे पड़ा, कुछ इसके बहनों से लिए, कुछ भैया से ले गई, कुछ बाप से ले गई, ये लगा लो का 100 रुपए भी मेरे कोई बचा हाथ है इसकी बीमारी के लिए मैं उठा कर रख दे भाई। इसका इलाज मैंने जैसे भी करवाया, अपना तन पेट काट करके इसका इलाज करवाया मैंने। आज क्या हुआ कि जो मुझसे यूँ कह रही कि अम्मी मैं घर को आऊँ, मेरा जीना लग रहा है, क्यों ना लग रहा है, बस लग ही ना रहा है, अपने दिल की हाल ना बतावेगी मुझे। जब मैं यूँ कहती फरीन तू चुप है, कोई बात है, चुप क्या हूँ अम्मी, फोन ना उठा रहा, कई दिन हो गए, और अपनी माँ से यूँ कह रहा कि ऐसे एक ना एक दिन तो मैं छोड़ूंगा इसे, तलाक मैं दूंगा जरूर। तो इसकी माँ ने मुझसे यूँ कह दी, तू किसी अपनी माँ से मत कहिए। जब इसने मुझसे कही तब मुझे जो हूँ भी आई, फिर मैंने यूँ भी छुपा लिया कि चलो इनने कह दिया तो कह दन दो। मैं बोली बीवी सबर कर तू, कभी तो अल्लाह ताला तेरी बेटी को समझाने का काम किया आपने हाँ। शुरू से ही। हाँ, तू सबर कर, सबर के साथ जिंदगी कटेगी, क्या करें आप। तब बोली अब जो ये आ गई, फिर मैं इसे दिखा दिखा के जो डॉक्टरों का इलाज करवाया। इससे बीमार से यूँ कहा जाना रही है तू, इसने मुझे ना बतलाया क्योंकि मुझसे कुछ कह है। मैं बोली क्या कह रहा, कुछ ना, रोती हुई घर में मिलाई, क्या बात है, क्यों ना बतलाती है तू, फोन न उठा रहा। मैं बोलता ना करी तो बात कि यूँ करा, मैं मेरी बस की तेरा इलाज करवाना ना है, मैं नहीं करवाना का हूँ तेरा इलाज, तू तो बीमार है। फरहीन क्या कहा इन्होंने, ये सारी बातें सच हैं या आपकी सच है, माँ? सारी बात सच है। हाँ। जैसे जैसे टाइम काटा, खूनों का कैसे आंसू टाइम रो रो के काटा आपने? फिर जब पति वहाँ रहता नहीं था, वो अपने काम पर था, तो खाना वाना कैसे कौन बनाता था? तुम बनाते थे या मैं ही आपकी बनावे सास खाना, वगैरह बनाती मैं ही थी? बनावे सास तो कुछ नहीं कहती थी, सास भी परेशान करती है। सास तो इतनी न कर रही, लेकिन सुनाती रह भाई मुझे बातें कि तेरा आदमी मुझे कमा के दे रहा है, गैस चूल्हे पे काम मत कर लिए। अच्छा। सास भी जो है टॉर्चर करती थी? हाँ, सास भी टॉर्चर कर रही। डॉक्टर ने यूँ कह दी कि धुएं के धोरे न जावे तुम्हारी लड़की, तो वहाँ चली गई। जब इसने धौंस दी तो ये चली गई, तो चूल्हे पे ही रोटी बनवावे, यूँ चूल्हे की रोटी खाएंगे, चूल्हे पे बना, तो यूँ कहे अम्मी मुझ पे चूल्हे का धुआं झलता ना है, मुझे बहुत तकलीफ हो जावे, सांस ना लिया जाता फिर। तो इसको जो है जितनी भी करी गई है परेशान, फिर इसके जेठ ने जब ये लड़ाई झगड़े जो हुए हैं, तो इसकी जेठ ने यूँ कही ही क्या हमारी वे राशिद भाई ये जो गए हैं किसी काम से इसके धोरा को, तो ये क्या बोली कि जो वहाँ जाकर बोला क्या होगा, फरीन कैसे बैठी है चुप तू, यूँ का कैसे ही ना, यूँ का कैसे ही तो, यूँ का कैसे ही बिना, तो इसकी जिठानी दौरानी ने बता दिया। खैर चलिए, ये कुल मिलाकर फरहीन जो है वो अब किसी भी सूरत हाल में अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है। और एक बार फिर से मैं पूछ लेता हूँ, किसी का कोई जोर दबाव, किसी तरीके का किसी ने कोई ये कह रखा हो कि अगर तुमने जो है ये बयान दे दिया कि जो है मैं शकील के साथ जाऊंगी तो गलत हम कुछ कर देंगे, कुछ ऐसा दबाव तो नहीं दे रहा है कोई? बिल्कुल बेखौफ बताओ, कैमरे पर हो आप। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी ना है, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मुझ पर किसी का भी जोर दबाव ना है। अब जाओगी शकील के यहाँ? नहीं जाओगी कभी? मैं ना जाऊंगी, बिल्कुल भी ना जाऊंगी, जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, फांसी लगा लूं, लेकिन उसके घर में ना जाऊंगी। अब फरहीन जो है वो नहीं जाना चाहती, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या बताइए। वे इस बात को कहवे कि राशिद को कहवे कि भाई ऐसा उसे मार दूंगा। किसको? राशिद को। अच्छा। हाँ, इनके दामाद को कैसा मौसिम को और इनको जन से मार आपका दूं। क्या नाम है? आरिफ। आरिफ। अच्छा, किससे कहा उसने? घेर में कहवे, अब बहुत आदमियों में कहवे, सबसे ही। यूं भी तो कह रहा तुम्हारे घर में, क्यों कह रहा है उसे मार कि ऐसा मेरा रिश्ता तब ये करवा रहे हैं खत्म, कि गे आदमी करवा रहे हैं। अच्छा। वो बोल रहा है, शकील बोल रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? यूँ कह रहा है, यूँ का मेरी अम्मी से कही ही कि राशिद को मार के और मेड़े पे मोबाइल को धरकर सीमें तोड़ कर भाग जाऊंगा, मुझे तो बेदखल कर दिया मेरे घर वालों ने, इसके बच्चों को उठा लूंगा, मुझे बेदखल। चलिए खैर, ये एकदम रियल कहानी है जो आप देख रहे हैं, और ये ही सच्चाई है जिंदगी की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो केस हैं वो पुलिस थाने में बेटियों के अक्सर मिला करते हैं, और इसी तरह के केस हैं
और जो बेटियों से माँ बाप डरते हैं, वो इसीलिए डरते हैं कि बेटी का जो नसीब है वो ख़राब ना निकल जाए। जिस तरह से आज फ़रीन परेशान है, इसी तरह से बहुत सारी बेटियां हैं जो आज अपनी ज़िंदगी से, अपने ससुराल वालों की वजह से परेशान रहती हैं। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है।